हेलो माय डियर लवली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023 में जो होने जा रहा है डीसीईसी का, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, है ना। ये न्यू सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, चैप्टर वाइज हम आपको सिलेबस बताएंगे, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तैयारी किस तरीके से करें, वो सभी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा प्यारा सा निवेदन जरूर है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और क्लासेस जो है मिल सकेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है। तो योग्यता की हम बात करें तो योग्यता यहाँ पे जो भी बच्चे लोग यहाँ पे 12th पास होंगे, ठीक है, 12th पास होंगे या फिर 2023 में 12th का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो वो सभी बच्चे लोग जो है यहाँ पे फॉर्म को भरने में इजेबल है। चाहे वो बच्चे 10th पे भी है तो 10th का भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th पास है तो वो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें केवल और केवल ड्रेसर कोर्स करने का मौका मिलेगा। अगर आप 12th से करते हैं तो आपको जो है जीएनएम करना का मौका मिलेगा, एएनएम करने का मौका मिलेगा। अदर कोर्स हो गया जैसे कि ओटी हो गया, एक्सरे हो गया, फार्मेसी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ये सभी कोर्सेज जो है करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों सिलेबस यानी कि योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है, नया वाला एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी, ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए माय डियर लवली फ्रेंड, यहाँ पे जो आप सभी का सिलेबस रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको जो है सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इधर आपको मार्क्स शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो है आपको 25 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, तो 25 क्वेश्चन के लिए जो है 125 मार्क्स आपको निर्धारित किया गया है। देन आगे जो है यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 100 मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे आपको जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए मैथ के लिए जो है यहाँ पे 75 मार्क्स निर्धारित किया गया है। इंग्लिश से आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश के लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया वो 75 मार्क्स निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे हम बात करते हैं। आगे आपको जो है हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 75 मार्क्स दिए जाएंगे हिंदी के लिए भी। और उसके बाद आगे जो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए जो है आपको 450 मार्क्स निर्धारित किया गया है। कितना? 450 मार्क्स निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग आप लोगों का नहीं है, यानी बोल सकते हैं कि सर हम लोग तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत नहीं ना आने देंगे हम। काहे घबरा रहे हैं आप, ठीक है। आगे वीडियो को देखिए ना। चलिए शुरू करते हैं और आगे हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम कब होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका फॉर्म कब आता है, पैरामेडिकल का फॉर्म कब आता है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि फॉर्म जो आता है दोस्तों ये मई में आ गया था, पिछले साल जो है, पिछले साल यानी कि 15 तारीख को, मई में 15 तारीख को आ गया था, ठीक है। लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में आप सभी को फॉर्म जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसका एग्जाम जो हो जाएगा दोस्तों ये जून में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। जैसे ही आप सभी का फॉर्म आएगा तो हम आपको मतलब कि वीडियोज के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप सभी का डीसीईसी पैरामेडिकल पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहने वाला है दोस्तों। आप लोग एकदम से तुक्का मार के आ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मोड होंगे और पेपर मोड की बात करें यानी कि एग्जाम मोड की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप सभी का पेपर होगा। जो बच्चा इंग्लिश से होगा वो बच्चा अपना इंग्लिश में पेपर देंगे, जो बच्चा हिंदी मीडियम से होंगे वो बच्चा हिंदी का पेपर देंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरने में कितना फीस लगता है, फॉर्म भरने में कितना फीस लगता है ये तो आपको आगे पता चलेगा, आगे हम बता रहे हैं। ये चीज़ तो जान गए हैं कि आप लोगों का फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें आप लोगों को फॉर्म फी कितना देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कैटेगरी फॉर्म के फीस जो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी, बीसी, ईबीसी से आते हैं तो आपको जो है एक कोर्स यानी कि पीएम के लिए अगर आप केवल और केवल पैरामेडिकल जो कि 12th लेवल पे होता है तो इसके लिए अगर आप भरिएगा तो आपको जो है केवल और केवल 750 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है, बीसीईसी बोर्ड को। देन उसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पे जो बच्चे SC ST OBC SC ST दिव्यांग कोटा से आते होंगे तो उनको जो है एक कोर्स के लिए यहाँ पे 480 रुपया लगेगा, ठीक है, 480 रुपया लगेगा, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि 480 रुपया लगेगा। यहाँ पे जो है आपको 480 रुपया देने पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 480 रुपया देना पड़ेगा SC ST और दिव्यांग कोटा से आते होंगे तो PM के लिए भरिएगा। तो अगर आप दोनों कोर्स के लिए भरते हैं, PM और PMM दोनों के लिए भरते हैं, जनरल से आते होंगे या फिर BC से आते होंगे या फिर ABC से आते होंगे, तो उनको जो है 850 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, 100 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो बच्चा जो है SC ST और दिव्यांग कोटा से आते होंगे और वो दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं, PM और PMM दोनों का, जो कि एक PM यानी कि इंटर लेवल पे होता है और PMM ये कि 10th लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अगर भरना चाहते हैं, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, तो दोनों के लिए अगर वो बच्चा भरना चाहता होगा तो आपको भरना चाहिएगा, तो आपको जो है 530 रुपया लगेगा, यानी कि दिव्यांग कोटा SC ST को 50 रुपया बढ़ जाएगा, 450 में 50 रुपया ऐड कर दीजिए, आपको इतना 530 रुपया देने को पड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कौन से सब्जेक्ट से कितना किस टॉपिक से और किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जनरल यहाँ पे आपको जो है जनरल साइंस यानी कि जनरल नॉलेज से जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन आएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन आएगा, विश्व इतिहास से क्वेश्चन आएगा, यानी कि उसके बाद आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद भारत का भूगोल से क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जो आप सभी का क्वेश्चन आएगा विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर थोड़ा मोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में जो है आप लोग को यहाँ पे गणित से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को तो पीछे मैंने बता ही दिया है। तो किस किस चैप्टर से यहाँ पे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे संख्या पद्धति आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, LCM और HCF से क्वेश्चन आएगा, लॉस ऑफ मॉस जो होता है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद वर्ग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आगे जो है आपको जो है रेशियो एंड प्रोपर्शन से क्वेश्चन आएगा, यानी कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आएगा, एवरेज से यानी औसत से क्वेश्चन पूछेगा, लाभ और हानि पूछेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछेगा, बट्टा डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो मतलब कि ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको उपकार प्रकाशन का जो बुक आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे जो साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, वर्क एंड टाइम चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, मैथ में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, मिश्रण से यानी मिक्सचर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपको एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसके बारे में, उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी, ज्यामिति से क्वेश्चन मिलेगी यानी कि जियोमेट्री जिसको कहते हैं। और अब हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान, यानी कि जिससे जो है इससे आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, मोशन एंड फोर्स चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ग्रेविटी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वेव स्पीड एंड साउंड चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, हीट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा जिसको आप लोग उष्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जो हम बात करते हैं प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, स्थिर विद्युत की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको अर्धचालक डायोड सेमीकंडक्टर और डायोड चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में जो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की प्रकृति चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संख्या चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रेडियो एक्टिवेशन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा यानी कि रेडियो सक्रियता इसको हिंदी में कहते हैं। आगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे केमिस्ट्री में दोस्तों, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग जो होता है ये पढ़ना पड़ेगा। देन आगे आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद रासायनिक संकेत सूत्र एवं सरलीकरण यानी कि केमिकल सिंबल्स फॉर्मूला एंड इक्वेशंस को पढ़ना पड़ेगा। देन यहाँ पे द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको इकाई एवं मोल संकल्पना यानी कि यूनिट एंड मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन यानी कि एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ईंधन यानी कि फ्यूल के बारे में फ्यूल चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद धातु एवं अधातु चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि बिलियन, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आगे जो हम बात
करते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, पॉलीमर पढ़ना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीव विज्ञान में हम बात करें तो यहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी में पढ़िए या फिर इंग्लिश में पढ़िए, बात वही है। आप जिस भी मीडियम में एग्जाम देना चाहिएगा वो मीडियम वहाँ पे रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप मीडियम को लेकर के ज़्यादा घबराइएगा नहीं। उसके बाद आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, श्वसन यानी रिस्पायरेशन पढ़ना पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र एवं ग्रंथि यानी कि नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आगे जो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रोग यानी कि डिजीज पढ़ना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 8 गो डिजीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेल चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कोशिका। उसके बाद आपको जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन सेनेसरी ऑर्गन में 5 गो आता है, ये सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है टैक्सोनोटोमी यानी वर्गीकी इसको कहते हैं, ये मतलब एक ब्रांच है बायोलॉजी का, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों वो जीवों का क्या पढ़ना पड़ेगा, जीवों का वर्गीकरण। क्या जीवों का, यहाँ पे जीवों का आप लोगों को जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे आपको जो पढ़ना पड़ेगा एनिमल जगत यानी कि जगत वर्गीकरण यानी कि जगत वर्गीकरण यानी किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको एनिमल किंगडम चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कवक जगत यानी फंगी किंगडम के बारे में चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, वायरस एंड बैक्टीरिया चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बोटनी पढ़ना पड़ेगा। ये ब्रांच जो है बायोलॉजी का ही ब्रांच है एक बोटनी, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अब जो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे आपको जनरल हिंदी, इससे आपको टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी देखना फर्ज बनता है आपका, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। वर्ण विचार को पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा एवं अव्यय को पढ़ना पड़ेगा, लिंग पढ़ना पड़ेगा, वचन कारक पढ़ना पड़ेगा, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों वर्तनी असामान्य अशुद्धियां पढ़ना पड़ेगा, संधि पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा, शब्द विचार पढ़ना पड़ेगा, विलोम शब्द पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द पढ़ना पड़ेगा, अनेकार्थक शब्द पढ़ना पड़ेगा, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ना पड़ेगा, वाक्य रचना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों ये आपको कवियों तथा लेखकों की रचना पढ़ना पड़ेगा। जनरल इंग्लिश यानी कि आपको जो है सामान्य अंग्रेजी से टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पूछे जाएंगे दोस्तों इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, वर्ब पढ़ना पड़ेगा, एडवर्ब पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, कंजक्शन पढ़ना पड़ेगा। ओके, आगे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ करेंट फॉर्म एंड वर्ब को पढ़ना पड़े चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। वॉइस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। साइनोनिम एंड एंटोनिम चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। स्पेलिंग टेस्ट कुछ स्पेलिंग टेस्ट से भी 1-2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग टेस्ट से भी देखने को मिल जाएगा। आइडोम्स एंड फ्रेज पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी चैप्टर को पढ़ना है दोस्तों। और आपका जो ये सभी मोड रहेगा दोस्तों, ये आपको 12th लेवल का क्वेश्चन आएगा। 12th लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप या तो उपकार प्रकाशन बुक को खरीदिए या फिर अरिहंत प्रकाशन बुक को खरीदिए, और ये बुक जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक माय डियर लवली फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या फ्री आपको क्लासेस हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड हर एक जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली।